तो वैसी स्थिति में जो जो है किटी में पैसा, वो पैसा ही खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा साहब? तो करीना ने यह सलाह नहीं दिया कि अब्राहम और सारा को 12th फ्लोर पर रखिए। ये मजबूरी है सैफ अली खान की कि सारा और अब्राहम को खुश करके चले, उन्हें अपना बच्चा समझ करके चले। उनका बच्चा है ही है, तो उनकी पहली पत्नी का बच्चा है साहब, तो उनके प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी अकाउंटेबिलिटी भी है, जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का निर्वाह सैफ अली खान को करना ही पड़ेगा। तो उन्हें फर्स्ट फ्लोर या ऊपर वाला टॉप फ्लोर तो उनको देना ही पड़ेगा। ये कोई एहसान नहीं किया है सारा और अब्राहम के ऊपर। तो ये जो मार्केट में खबर फैलाई गई कि करीना कितनी सहृदय हैं, कि करीना ने सलाह दिया सैफ को कि नहीं नहीं, हम लोग एक दूसरे पेंट हाउस में शिफ्ट करते हैं जिसमें हम इब्राहिम और सारा भी साथ में रहेंगे। इब्राहिम और सारा साथ में रहने के लिए मजबूर हैं करीना और सैफ दोनों, क्योंकि अगर इब्राहिम और सारा अब दोनों एडल्ट हो चुके हैं, 18 वर्ष से दोनों की ऊपर की उम्र हो गई है, अब लीगली वो ये कह सकते हैं कि भाई अब तुम्हारा खर्च में बहन नहीं करूंगा, ये अलग बात है। लेकिन इब्राहिम और सारा आपकी प्रॉपर्टी में तो फौरन दखल दे सकते हैं, फौरन। जहां कहीं भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इब्राहिम और सारा का नोटिस आ जाएगा, और फिर इब्राहिम को अलग देना पड़ेगा, सारा को अलग देना पड़ेगा, और फिर पता चला कि तैमूर को अलग और जहांगीर को अलग। तो इधर जो मुमताज हैं उनको क्या करेंगे आप, और उधर जो नूरे सबा हैं उनको क्या करेंगे आप? तो नूरजहां मुमताज सबको आपको देखना पड़ेगा। पहली नूरजहां उधर बैठी हुई हैं, और इधर जो है सो रोशन आरा इधर अपना बैठी हुई हैं। मुमताज कह लीजिए या रोशन आरा कह लीजिए साहब, आप तो नवाब है ना, तो रोशन आरा, मुमताज, नूरजहां, जो मर्जी कह लीजिए आप। तो पहली नूरजहां को भी आपको पैसे देने हैं, वो भी संपत्ति में बंटवारा करेगा। आपने मान लीजिए डिवोर्स में आपने दिया होगा पैसा, वो अलग विषय है, लेकिन अभी इब्राहिम और सारा को तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो साहब इनकी जिंदगी 12 साल चल जाए तो समझिए बहुत बड़ा है। अब है, आपको मैंने न्यूमेरिकल जो बताया था आंकड़ा, वो 10, 11, 12 का, अब उसका नंबर का गेम शुरू हो गया। 91 में शादी हुई, 2004 में टूटी, 13 साल चली। 2012 में दूसरी शादी हुई, 2025 आई, झगड़ा शुरू हो गया है। ठीक 13 साल बाद ये 13 का आंकड़ा सैफ का पीछा नहीं छोड़ रहा है, और 12 का भी आंकड़ा सैफ का पीछा नहीं छोड़ रहा है, 11 का भी आंकड़ा सैफ का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये जो 11, 12, 13 का जो आंकड़ा है ना, ये सैफ का पीछा नहीं छोड़ रहा है साहब। 12 वर्ष की बड़ी है, उनसे शादी हुई है, फिर 11 वर्ष की छोटी है, उनसे शादी हुई है। 11वीं फ्लोर पर सैफ अली खान रहते हैं, 12वीं फ्लोर पर इनका दूसरा परिवार बने पहले पत्नी के। आप, ये भी अद्भुत है, मैं हैरान है, आपको हंसी आएगी, लेकिन इसका संयोग देखिए कैसा है, कितना इंटरेस्टिंग संयोग है। 11 वर्ष छोटी हैं सैफ अली खान से करीना, 11वें फ्लोर पर रहती हैं। 12 वर्ष बड़ी हैं अमृता सिंह सैफ अली खान से, तो सारा अली और इब्राहिम 12वें फ्लोर पर रहते हैं। ये फ्लोर का भी नंबर जो है वो इतना मैच कर रहा है, ये बड़ा अद्भुत लगता है मुझे। ये एक संयोग ही है, आप इसे गॉसिप ना माने। ये आपके जीवन में कई बार कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसका प्रभाव पड़ता है, और वो पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। 11, 12, 13 नंबर। अब ये कहा जा रहा है कि 13 साल के बाद इनकी लाइफ में एक भूचाल आ जाता है, और यही भूचाल 16 जनवरी की रात को, 15 जनवरी और 16 जनवरी की दरमियानी रात को हुआ है, और ये तकरार चल रहा है। ये है झगड़े की असली कहानी। अब मामला जो है ये सैफ, जहांगीर, तैमूर, सारा, इब्राहिम, अमृता, करीना, इस सब के बीच में लपेटे में चल रहा है। और दूसरी बात, करिश्मा से नजदीकी करीना की, ये दोनों बहनों की जो नजदीकी है ना, और बबीता अपनी मां का प्रभाव,
ये इनके परिवार को चैन से रहने नहीं देता है, ना इनकी मां रहने देती है। बहन की कितनी भूमिका है ये तो नहीं है, लेकिन इंटरनल खबरें होती हैं कि जो चूंकि बहन के साथ इनकी करीबी है, तो वो भी आपस में कुछ ना कुछ बातचीत करते होंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उन सब की सलाह को लेकर के करीना वैसे ही हाई हेडेड है और वो किसी की बात को मान नहीं सकती हैं, और ये बेचारे सैफ जो हैं वो विक्टिम हो जाते हैं। पहली पत्नी भी हाई हेडेड थी और खुद सैफ कहते थे कि उन्होंने मुझे एब्यूज किया है। लगातार ये कि आप नाकामयाब हो, असफल हो, बाप माँ की कमाई खा रहे हो, मंसूर अली पटौदी के बेटे हो, शर्मिला टैगोर के बेटे हो, इसलिए चल रहा है, तुम्हारा क्या है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरह से पहली पत्नी अब्यूज करती थी। अब दूसरी पत्नी भी कह रही होगी कि साहब तुम्हारी न फिल्में चल रही हैं, न कोई बिजनेस है, प्रॉपर्टी का तुम्हारा ये झंझट है, 15,000 की प्रॉपर्टी अब सरकार अक्वायर करने जा रही है, पटौदी पैलेस का क्या करेंगे, ये 11-1200 करोड़ की प्रॉपर्टी हमको दिखती तो है लेकिन लिक्विड तो कुछ भी नहीं है। तो इस सब तरह के झगड़े, छोटे छोटे झगड़े विकराल रूप लेते चले गए हैं, और उन झगड़ों को ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई हमला नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि हमला हो गया है, कोई हमला नहीं है, नोक झोंक है, और उस नोक झोंक में थोड़ी बहुत वो घायल हो गए हैं और ब्लीडिंग हो गई है। वरना 6 घंटे जिस व्यक्ति का ऑपरेशन चलेगा वो 4 दिन में बिल्कुल खिलाड़ी की तरह बाहर आएगा, ये असंभव है। और लुक्खा सा व्यक्ति 6 लोगों को छका करके भाग जाएगा और फिर सीढ़ियों से, फिर रोशनदान से, और फिर पता नहीं कहां कहां से भागेगा, ये सब भी बिल्कुल कल्पना से परे है, कल्पना से परे है। छोटा सा भी एक पर कोई नौजवान 11-12 साल, 14-15 साल का भी रहता तो उसे पलट देता। और वहां तो 6-6 लोग मौजूद हैं, और 6-6 लोग हत्थे कट्टे हैं, 2-2 मेल हेल्पर हैं, 2 फीमेल हेल्पर हैं, और ये खुद दोनों ये हैं। तो ये टोटल झूठ कहानी जो पुलिस चला रही है, ये पुलिस की झूठ की कहानी बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है मित्रों। तो असली जो वजह है सैफ और करीना के बीच झगड़े की, वो बहुत गहरी है, और ये 13 साल का वक्त बीत गया है, और 13 साल के बाद तो बवाल होना ही होना है। कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले दिनों में आपको ये पता चले कि दोनों में तलाक हो गया। ईश्वर ना करे, मैं चाहता हूं, हम लोगों की शुभकामना है कि दोनों की मैरिटल लाइफ चले, लेकिन अगर इस तरह की खबरें आ जाए तो आप इससे चौंकिएगा मत, चौंकिएगा मत। सल्तनत में तो ये सब चलता ही रहता है। तो वजह झगड़े की कुछ और थी, हमले बता करके पुलिस हम सबको गुमराह करेगी। आने वाली थ्योरी आएगी, आप देखते जाइएगा, कोर्ट में वो टिकेगा नहीं, रिमांड पुलिस मिला नहीं है तो कोर्ट में ये सब कुछ भी टिकेगा नहीं। 15-20 दिन, 1-2 महीने के बाद मीडिया भी इस पर चर्चा करना छोड़ देगी। तो खैर, आप भी इस पर नजर बनाए रखिए। जो सूचना हम तक पहुंची थी हमने आपसे शेयर किया। आशुतोष कर्मत दीजिए, नमस्कार।